नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि गोला गोली कांड मामले को लेकर के ममता देवी जो कि अब फिलहाल जेल में हैं, उनको 5 सालों की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद विधानसभा से उनकी जो सदस्यता है उसे भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर के बहुत जल्द जो है रामगढ़ उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं और इसको लेकर के तीनों ही जो पार्टियां हैं वो अपना जोर लगा रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जो है वो एकजुट होकर के यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के जंग जो है वो शुरू हो गई है। हम लोग सबसे पहले सीधे सुनेंगे कि जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा है इस चुनाव को लेकर के। सीधे सुनिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, तमाम नेता 24 घंटे 365 दिन 24x7 हम लोग रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गांवों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, जंगलों में, कस्बों में सक्रिय रहते हैं और आम जनता से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है कि कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा। जब चुनाव होगा हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज पार्टी इस मुकाम पर है। ओबीसी की भी एंट्री जो है वो होने वाली है, तो क्या लग रहा है ओबीसी के आने से कितनी परेशानियां पार्टी को होने वाली है या फिर महागठबंधन को होने वाली है? देखिए, ओबीसी और भी कई एक बी टीम हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे लगता है जनता अब उनको समझना शुरू कर चुकी है और उनके चरित्र को अच्छी तरह से पहचानती है। वो भाजपा के लिए काम करते हैं। मुझे तो बोलने में कोई हिचक नहीं है कि वो सैलरी पेड लोग हैं, तो उससे कोई अंतर झारखंड की धरती पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में पिछले 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, इतनी लंबी लकीर हेमंत सोरेन जी ने खींची है कि उस लकीर को पार करना भाजपा ओबीसी सरीखे कितने लोगों को उतार दे, लेकिन यहाँ मुकाबला एक तरफा होगा। कार्यकर्ता तैयारी करते हैं और कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जावान है, जनता से जुड़े हुए हैं। और सरकार का जो कार्यक्रम आपने देखा होगा, सरकार आपके द्वार, उसकी इतनी आशातीत सफलता मिली कि उस सफलता के बल पर गांवों, देहातों, जंगलों में, कस्बों में हमारी धमक है, हमारी पहुंच है और जो जनता से जुड़ा रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, जीत उसे मिलेगी। तो आपने यहाँ पर मनोज पांडे को सुना। उनका स्पष्ट कहना है कि महागठबंधन सरकार, हेमंत सरकार पूरी तरीके से रामगढ़ उपचुनाव के लिए तैयार है। हमेशा ही वो चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और जिस तरीके से सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर के वो रामगढ़ उपचुनाव में जाएंगे। अब वहीं हम लोग अब सीधे सुनेंगे इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के। सीधे सुनिए। ऐतिहासिक हम लोग करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। केवल चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सारी जो हमारी नीतिगत फैसले वो सामने आएंगे। तो आपने यहाँ पर दीपक प्रकाश को सुना, जिन्होंने स्पष्ट किया कि रामगढ़ उपचुनाव में इतिहास रचेंगे और यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वहाँ पर विधायक जो है वो वहाँ पर बनेंगे। और यहाँ पर सीधा उनका दावा है कि जैसे ही चुनाव के दिन जो है वो घोषणा होगी, उसके बाद सारी चीज़ें बीजेपी की जो रणनीति है वो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी। इस पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी अपनी बातों को रखा है। सीधे सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जब जब इस राज्य में उपचुनाव हुए हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयानवीरों का बयान आया है कि इस उपचुनाव में हम इतिहास रच देंगे। लेकिन राज्य में अब तक जितने भी उपचुनाव हुए, हकीकत में उसमें इतिहास रचा गया कि सरकार रहते भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारी है। ये इतिहास तो रचा ही गया है। और दीपक प्रकाश जी सही बोल रहे हैं कि फिर से एक बार हम इतिहास रचेंगे, मतलब फिर से वो चुनाव हारेंगे। तो दीपक प्रकाश जी तो स्वयं स्वीकार कर लिए हैं कि रामगढ़ हम हारने वाले हैं।
तो आपने यहाँ पर राकेश सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट कहना है कि दीपक प्रकाश एकदम सही कह रहे, इतिहास ही रचा जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें झारखंड की जनता ने महागठबंधन सरकार को सपोर्ट किया है, उनके प्रत्याशियों को यहाँ पर जिताने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम चीज़ों को लेकर के अब सरकार के साथ साथ तमाम लोग जुट चुके हैं। देखना ये है कि आखिर रामगढ़ चुनाव की जब घोषणा होगी तब क्या कुछ सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।